प्रताप की, आओ जीराज प्रताप की, आओ जीराज प्रताप की, आओ जीराज प्रताप की। कुंवर प्रताप, सच कहें, आज इस पवित्र क्षण से पहले किसी ने सोचा होगा कि इतनी कम आयु में आपने अपने पराक्रम से, अपनी सूझबूझ से, अपने साहस से ना केवल बड़े बड़े युद्ध जीते हैं बल्कि मेवाड़ की सीमाओं का विस्तार भी कर पाए हैं। अजमेर के मेवाड़ में आ जाने के बाद ना केवल राजपूताने के भीतर से बल्कि राजपूताने के बाहर से भी कोई भी मेवाड़ की प्रभु सत्ता को चुनौती देने का दुस्साहस करेगा ही नहीं। नहीं राव जी, अजमेर मारवाड़ का अभिन्न अंग था, इसलिए मारवाड़ का ही भाग रहेगा। मेवाड़ का ध्वज तो बस जब तक मारवाड़ की सेना नहीं आ जाती तब तक के लिए लगाया है, मात्र सुरक्षा की दृष्टि से। परंतु सीमा विस्तार का इससे अधिक उपयुक्त अवसर कदाचित ही आपको फिर से मिल पाएगा। क्यों ना मिलाए हम अजमेर को मेवाड़ में, क्यों ना बढ़ाए हम मेवाड़ की सीमाओं को। किया तो सब कुछ आपने ही है ना। इससे पहले भी आपने अपने प्राणों को दांव पर लगाकर मारवाड़ को राजा मालदेव से जीता था और फिर उन्हीं को लौटा दिया था। परंतु अजमेर को तो आपने मुगलों से छीना है। राजा मालदेव तो इसकी आशा भी छोड़ चुके थे, वो हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। राव जी, हम अपने मातृभूमि प्रेम को निजी अवसरवाद में नहीं बदल सकते। जो कुछ हमारा नहीं होता हम उसे लेते नहीं, और जो हमारा होता है हम उसे किसी को लेने देते नहीं। वाह कुंवर प्रताप वाह, अगर हम अपने बलबूते पर इतना बड़ा दुर्ग जीतते तो पता नहीं इतना बड़ा त्याग कर पाते या नहीं। आज हमें आप पर गर्व है कुंवर प्रताप। महाराज प्रताप की, महाराज प्रताप की, महाराज प्रताप की। बड़े दादा, यदि आप कहें तो हम बात करें कुंवर प्रताप से। हम उनसे सम्मान सहित कह देंगे कि हमारे बड़े दादा का अजमेर उनसे मत लीजिए, और हमें पूरा विश्वास है कि कुंवर प्रताप मानेंगे हमारा आग्रह। बड़े दादा, आप चुप क्यों हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आपको ऐसी चिंता में देखकर हमें बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। हम आपको ऐसी चिंता में नहीं देख पा रहे बड़े दादा, कुछ तो कहिए। फूल, ये राज्य और राजनीति से जुड़ी हुई बातें हैं, आप नहीं समझ पाएंगे इसके पीछे छिपी हुई गहराई है। यदि आप कुंवर प्रताप के पास जाकर मारवाड़ की राजनीतिक हितों के लिए निवेदन करेंगे तो हो सकता है ये आपके बड़े दादा की निर्बलता का संकेत समझा जाए। हुकुम, अम्मागणी हुकुम, हमारी सेना अजमेर को कूच करने के लिए आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही है। क्यों दें हम ऐसी राजआज्ञा? क्यों भेजें हम हमारी सेना अजमेर प्रताप के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने? नहीं हुकुम, कुंवर प्रताप ने मुगलों को पराजित करते ही सबसे पहले यही घोषणा की है कि अजमेर पर मारवाड़ का ही प्रभुत्व रहेगा। बड़े दादा देखो, हम जानते थे कुंवर प्रताप अपने धर्म से कभी विचलित नहीं हो सकते। उसके जैसा विशाल हृदय वाला आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा कहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे मन में जितनी भी आशंकाएं थीं वे सारी की सारी निराधार थीं। यानी हम सचमुच उन्हें समझ नहीं पाए। या ये कहें कि फूल कितनी गहराई से समझती है कुंवर प्रताप को। देखिए देखिए कैसे लाली आ गई है इनके मुख पर। राजा जी, अब तो आप आभार संदेश भेज ही दीजिए जिसमें कुंवर प्रताप और फूल के विवाह का भी आग्रह हो। हमें कुंवर प्रताप अच्छा लगा, हम मन से कह रहे हैं हमें कुंवर प्रताप बहुत अच्छे लगते हैं। संभलिए। हम जानते थे जब तक कि आप ही जीतेंगी। बधाई हो। जब हम आपके बिना चैन से नहीं जी पाएंगे तो हमारा ये बलिदान हमारी मातृभूमि के लिए क्या लाभ हो सकता है? नहीं, हम नहीं चाहते कि कुंवर प्रताप के समक्ष
कोई भी हमारे विवाह की बात करे, जो अध्याय समाप्त हो चुका उसकी चर्चा करके क्या लाभ? कर दिया ना आपने हमारी फूल का मन दुखी। हमने आपसे कितनी बार कहा है कि उस विषय पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है जिस विषय को सुनने के बाद हमारी फूल का मन दुखी होता हो। किंतु आप जानबूझकर उस विषय पर बार बार चर्चा करती हैं। क्षमा कर दीजिए राजा जी, लेकिन हमारा उद्देश्य फूल के मन को दुखी करना नहीं था। विवाह का विषय हमने 2 कारणों से आपके सामने रखा था। पहला कारण तो आपके सामने ही कि आज भी फूल के मन में कुंवर प्रताप के लिए वही भावनाएं जो पहले थी। और दूसरा कारण कुंवर प्रताप की शक्ति और लोकप्रियता में आश्चर्यजनक वृद्धि। आज बहुत छोटे हैं कुंवर प्रताप, पर जिस गति से उनकी लोकप्रियता और शौर्य बढ़ता जा रहा है, भविष्य में संभव है कि उनका वर्चस्व राजपुताने में ही नहीं समूचे भारत में फैल जाए। तब आपका उन पर और मेवाड़ पर विजय का सपना कठिन ही नहीं असंभव हो सकता है। इसलिए हमें यही उचित लगता है राजा जी कि उनको किसी भी तरह से अभी से अपने साथ मिला लिया जाए। यानी आप ये कहना चाहती हैं कि फूल के साथ विवाह करवा कर हम प्रताप को पहले से ही अपनी छत्र छाया में ले लें और भविष्य के लिए अपनी स्थिति को और भी मजबूत और सुदृढ़ बनाएं। राजा जी, ये मात्र हमारी राय है। अगर आपको उचित लगे तो इस पर ध्यान दें। राजनीति भी यही कहती है और कूटनीति भी यही कहती है, यदि आप किसी को जीत ना सको तो उसे साम दाम दंड भेद से अपना बना लो। उमा देवी जी, आप अपनी बहन को संदेशा भिजवा दो कि वे वहां चित्तौड़ के महलों में विवाह के विचार को मूर्त रूप देने में जुट जाएं। ये रेत उतनी गर्म क्यों नहीं है जितनी हम चाहते हैं? इससे भी ज्यादा गर्म रेत बिछाओ। जलाल, रुक जाइए। ये क्या कर रहे हैं आप? और क्यों कर रहे हैं? इस तरह तो आपके पाँव जल जाएंगे जलाल। और ये सब करके बराए मेहरबानी अम्मी जान, इस मामले में दखल मत दीजिए। ये हमारे रियाज और तालीम का मसला है, और एक बादशाह के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने खाली वक्त का इस्तेमाल मुस्तकबिल में आने वाली मुश्किलात और खतरों के लिए खुद को तैयार करने के लिए करे।
ये तपती रेत पे चलने की मशक हमारे पैरों को वो ताकत देगी जिसकी मदद से एक दिन हम पूरे राजपूताने को फतेह करेंगे और उसे भी मुगल सल्तनत का हिस्सा बना लेंगे। जो निशाने मुगलिया हमने अजमेर और अलवर के किले पे लगाया है, हम चाहते हैं कि एक दिन राजपूताने की तमाम रियासतों के किले हमारा निशान मुगलिया जलवा अफरोज, खासकर मेवाड़ के महलों पे हमारा निशान चित्तौड़ के किले पे निशान मुगलिया। प्रताप को हराने के जुनून में मानो जलाल दीवाने हो गए हैं। हमें तो बहुत डर लग रहा है ये सोच कर के जब उन्हें इस बात का इल्म होगा कि उनके यहाँ आते ही प्रताप ने वो इस वक्त जरूरत है शहंशाह के ख्यालात को एक खूबसूरत मोड़ देने की मलिका आलिया। हम आपका इशारा नहीं समझे। हमारे कहने का मकसद बिल्कुल साफ है। शहंशाह की जवानी के जोश को कुछ देर के लिए जंग और बदले से हटाकर जिंदगी के दूसरे खुशनुमा रास्तों पर डाल दिया जाए तो यानी मलिका आलिया, हम रुकैया बेगम के बारे में सोच रहे थे। हाँ, अब हम आपका इशारा समझ रहे हैं। हम फौरन रुकैया को आगरा बुलवा लेते हैं। रुकैया के बारे में, उनकी खूबसूरती, उनके हुस्न तहजीब याफ्ता तरबियत और जहनियत के बारे में हमने जो कुछ सुन रखा है, हमें पूरा यकीन है कि वो जलाल के ख्यालों को एक खूबसूरत मोड़ देने में कामयाब रहेगी। महारानी साहब, बाबूजी राज प्रताप और राणा जी चित्तौड़ की सीमा तक पहुंच गए हैं। अब कुछ ही घंटों में हमारे दुर्ग तक पहुंच जाएंगे। हमें पता था गिरजाए जी, हमारे प्रताप को कुछ नहीं होगा। चलिए उनके स्वागत के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर लें। महारानी साहब, आप बहुत दुर्बल हैं। आप शैया से क्यों उठ गई? आपको विश्राम करना चाहिए। हमें बताइए क्या करना है। गिरजाए जी, जब कुंवर प्रताप घायल होने के उपरांत भी रणभूमि में शत्रुओं से लड़ सकते हैं, तो क्या हम साधारण शारीरिक दुर्बलता के चलते उनके स्वागत की तैयारियां नहीं कर पाएंगे? चलिए चलिए। सर्वप्रथम राणा जी का कक्ष सुव्यवस्थित करना है। वहां के सभी पर्दे और चादरें बदलकर नए पर्दे और चादरें बिछवानी है। राणा जी के स्नान के लिए स्नानागार में गर्म पानी सुगंधित अत्र मिलाकर रखवाना है। प्रताप के अखाड़े की मिट्टी नई बिछवानी है और मंत्रणा कक्ष में राणा जी से मिलने वाले सामंतों की सूची लगवानी है। हम ठीक है, चलिए। राणा जी का कक्ष तो पहले से ही तैयार है। गिरजाए जी। जी महारानी।
किसने किया ये सब? सुनो, ये थकान मिटाने वाला तेल राणा जी के स्नान के गर्म जल में मिला देना। जीजा, खम्मा गनी जीजा, अब आपकी तबीयत कैसी है जीजा? पहले से ठीक है। ये सब हम जानते थे आप यही सब व्यवस्थाएं चाहती थी ना जीजा, तो हमने सोचा हम ही कर देते हैं ताकि आपको विश्राम करने के लिए थोड़ा समय और मिल सके। हमसे कोई भूल हो गई, कुछ अनुचित कर दिया हमने? कुछ भी सही नहीं, कुछ भी राणा जी की रुचि अनुसार नहीं है। धीरबाई जी, सब कुछ वैसा ही किया गया है जैसा आज तक होता आया है। वो बहुत दिनों से राणा जी का कक्ष नहीं देखा ना अपने दिन में, इसलिए समझ नहीं पा रही। धीरबाई जी की बातों का बुरा मत मानिए। कहिए, ये सब इतना अच्छे से करने के लिए क्या भेंट चाहती हैं आप हमसे? नहीं जीजा, हमने तो अपने कर्तव्य का पालन किया है, इसके लिए भेंट कैसी? आपने बहुत अच्छा काम किया है, हम बहुत प्रसन्न हैं। कहिए, क्या भेंट दें हम आपको? जीजा, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या हम कुंवर प्रताप को विजय तिलक कर सकते हैं? अच्छा राव मामलक जी, एक और साहसिक अभियान हमने एक साथ पूरा किया। चुनौती भरे समय में हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहां से बिजोलिया का रास्ता उस ओर है और चित्तौड़ का इस ओर। मामलक जी, हंसा मासी जी को हमारा सादर प्रणाम कहिएगा। राणा जी, एक प्रार्थना है। प्रार्थना क्या राव मामलक जी? अधिकार से कहिए, क्या बात है? अधिकार तो मेवाड़ की धरती पर केवल मेवाड़ नरेश के पास सुरक्षित रहता है, पर आपका स्नेह देखकर आपको एक निवेदन करने का साहस कर रहा हूं। क्यों ना आप आज रात बिजोलिया में विश्राम करें? कल देवी माँ का वार्षिक उत्सव है। देवी माँ की आरती करके उनका आशीर्वाद लेकर आप चित्तौड़ लौट जाइए। उस बहाने हमें आपका आतिथ्य करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अब वो मामलक जी, हम इस समय बिजोलिया नहीं जा पाएंगे। क्षमा कीजिए दाजीराज, वो हमें अपनी रानी माँ के पास जाना है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना। कुंवर प्रताप, आपकी रानी माँ का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। अलवर पहुंचने से पहले हम उनसे मिले थे कुलदेवी के मंदिर में। किंतु दाजीराज, पता नहीं रानी माँ से मिलने के लिए हमारा मन क्यों इतना छटपटा रहा है। आप हो आइए ना बिजोलिया, हम सेना को लेकर चलते हैं चित्तौड़। बाबूजीराज, सेना को चित्तौड़ ले जाने के लिए हम हैं ना, आप निश्चिंत रहें। हाँ रावत जी, वैसे भी अपनी सेना के साथ हम कुंवर प्रताप को कभी ना भेजें। कहेंगे चित्तौड़ और पहुंच जाएंगे अकबर का पीछा करते करते आगरा। दाजीराज। राव मामलक जी, आपके निमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका निमंत्रण स्वीकार करते हैं। हम चलेंगे आपके साथ बिजोलिया। चलिए। कुंवर प्रताप, इस समय जब अकबर चारों ओर से राजपुताने को घेरा है, हमारी धरती आपसे आपकी भावनाओं का बलिदान मांग रही है। यहाँ भी अजब दे, आपको हमारा ही बलिदान दिख रहा है। आप भी तो बलिदान दे रही हैं अजब दे। कुंवर प्रताप, हाँ, आप हमारे साथ बिजोलिया चल रहे हैं या नहीं?
जब देखो मैं बस आती हूँ।